आज सुबह सुबह 7 बजे ही नाश्ता वगैरह करके हम लोग जा रहे हैं जलगांव। भुसावल से जलगांव का रास्ता आधा घंटे का है। जल ट्रेन से जाओ तो जलगांव से बाद भुसावल आता है, या भुसावल से बॉम्बे की ओर जाओ तो पहले जलगांव आता है। तो जलगांव हम लोग क्यों जा रहे हैं? किसी न किसी काम या कारण से ही जाते हैं, चाहे कितना भी बगल में क्यों ना हो। घर से जाना होता ही नहीं कहीं पर भी, समझते हो ना। तो ज़रूरी काम क्या था? शुभम का एग्ज़ाम है, एंट्रेंस एग्ज़ाम। तो उसको रिपोर्टिंग करनी थी 8 बजे से। एग्ज़ाम उसका 9 से 12 है। तो अभी एक दिन और भी था, तब 2 घंटे के लिए था। तो फिर उसके पापा के साथ ही वो गया था। आज इसलिए गए कि 3 घंटे का है, तो मैंने सोचा चलो आज इसी बहाने डी मार्ट भी कर लेंगे। डी मार्ट की शॉपिंग सिर्फ तभी होती है, हमेशा ही देखा होगा, या तो कार की सर्विसिंग के लिए गए हुए हैं जलगांव, तो चलो डी मार्ट चलते हैं। और आज जैसे किस काम के लिए आए हैं, तो बस सुबह सुबह हम लोग आ गए हैं। शुभम को ड्रॉप किया उसके जहाँ पर उसका सेंटर था एग्ज़ाम के लिए। अब 3 घंटे रुकना था तो क्या ही करते, तो हम लोग आ गए हैं डी मार्ट। पहले से प्लान था, ऐसा नहीं कि वहाँ जाके ऐसा हुआ, इसीलिए आई ही हूँ मैं। फिर हम लोग डी मार्ट गए तो हम बस सेकंड नंबर में जैसे कि आए हों ऐसा लग रहा था। पूरी पार्किंग खाली थी। अभी हम अंदर गए ही हैं। सबसे पहला काउंटर तो डी मार्ट में यही होता है, बाई 1 गेट 1 फ्री। वैसे तो पूरा अंदर भी ऐसा ही रहता है। डी मार्ट शॉपिंग एक बार होती है तो काफ़ी लंबे समय तक यहाँ के जो भी प्रोडक्ट हैं वो हमारे पास घर में रहते हैं, जब मतलब चलते रहते हैं, जब ज़रूरत है उसी हिसाब से खर्च यूज़ होते हैं। लेकिन हम लेते रहते हैं। डी मार्ट जब आते हैं ये सोचते हैं कि यहाँ आए हैं तो चलो जो चीज़ ज़रूरत की है ग्रोसरी में लेते जाएं। वो मंथली भी हो सकती है, वो 6 मंथली भी हो जाती है एक्चुअली। मतलब ऐसा नहीं कि 6 महीने तक कोई पैकेट बचा के रखना होता है। मैंने नोटिस किया एक आध बार अगर कोई पैकेट ऐसे रखा रह गया और हमारी नज़र पे नहीं आया, और जब भी मैंने उसे देखा हमेशा सलामत रहता है। मतलब कभी भी डी मार्ट की जो पैकेट मैंने यूज़ किए हैं कभी ख़राब नहीं होते। आप लोकल शॉप से कभी कोई चीज़ लो ना, जैसे दालें हैं, कुछ मैदा वगैरह है, कीड़े लग जाते हैं। डी मार्ट का मुझे बहुत अच्छा मतलब लगता है प्रोडक्ट। तो फिर किचन में तो हर चीज़ें लगती हैं, भले 1 महीने बाद लगें, 2 महीने बाद लगे, तो जो लगती रहती हैं चीज़ें उन पे अगर नज़र गई तो आज मैंने वो सारी चीज़ें ली हैं। अच्छा, आज मैंने ब्रेड भी लिया है क्योंकि ये वाला ब्रेड बड़े स्लाइस वाला हमारे भुसावल में नहीं मिलता है, तो चलो जलगांव आए हैं तो ले लिया जाए। रॉक सॉल्ट इकट्ठे 4-5 पैकेट ले लेती हूँ मैं, तो लगातार ये चलता है सालाना नमक का स्टॉक। पिंक सॉल्ट सीड्स लिए हैं मैंने, इस बार ज़्यादा नहीं, लेकिन हाँ 2-3 सीड्स लिए हैं। अच्छा, शॉपिंग में कल दिखाऊंगी। फ़िलहाल जो जो चीज़ें मैं ले रही हूँ तो बता रही हूँ। ये सीड्स के पैकेट मैं पिछली बार भी आई थी तब मैंने लिया था, 2-3 बार मुखवास में यूज़ हो गया। डेट्स बर्फ़ी बनाई थी, बर्फ़ी उसमें भी यूज़ हो गया। याद है मैंने एक बार बोला था कि मैंने डी मार्ट से एक गुड़ लिया था जो कि चाय दूध उबलता खौलता कुछ भी हो फटता ही नहीं है, यही केसर वाला था। इस डब्बे के अंदर गुड़ था, तब हमने 1 डब्बा लिया था। आज मैंने 2 डब्बे ले लिए हैं केसर गुड़ के, क्योंकि गुड़ अब काफ़ी यूज़ होता है बहुत सारी चीज़ों में। चीनी की जगह हम गुड़ यूज़ करते हैं। चाय में तो मतलब वो जो केसर गुड़ मैंने लिया था ना, वो मतलब जैसे नॉर्मल हम चीनी डाल के चाय उबालते हैं, अदरक डली है, बल्कि अदरक से तो फिर भी चाय फट जाती है, पर इस गुड़ से नहीं फटी, तो इसलिए मैंने इसको लिया। केसर नाम है डी मार्ट में, जो ट्रांसपेरेंट डब्बे में था वो गुड़ मैं बॉईल करते वक्त मतलब मेरा टेस्टेड है वो पूरा डब्बा, मैंने उबाल कर ही यूज़ किया है कि शायद कभी फटे तो मैं बता सकूं आपको। और शुभम को जब हमने ड्रॉप किया तो उसने 2-4 अपने आइटम बताए। हर बच्चों की चॉइस होती है, मम्मा ये ले लेना मेरे लिए, वो ले लेना, तो वो तो मुझे याद ही था। बाकी सारी नज़रें घर की गृहस्थी की या किचन की जो भी ज़रूरत की चीज़ें उन पे ही जाती है हमारी। घी हम लेते नहीं, देखते नहीं, क्योंकि घी घर का ही रहता है। बाकी भुने चने का पैकेट लिया था। दालें मैंने सारी ली हैं, मूंग दाल, चना दाल, मसूर दाल, उड़द दाल, चारों दालें ली हैं। तूर दाल नहीं ली है, वो घर में रखी है। और बाकी देखो मुरमुरा का पैकेट लिया है, और तड़के के लिए सौंफ रखी थी, मेथी दाना नहीं था वो लिया। और मैं यहीं से राई ले गई थी, अभी मैंने कुछ दिनों पहले राई का पैकेट रिफ़िल किया, वो डी मार्ट वाला, एकदम साफ़ सुथरी राई।
ऑयल नहीं लिया है, या ऑयल का सेक्शन है पूरा, क्योंकि ऑयल के दो मतलब ने ऑनलाइन मंगा ली थी फ्लिपकार्ट से केन। तो मैं बीच बीच में ऑनलाइन भी ऑर्डर करती रहती हूँ ना ग्रोसरी का। वैसे साईं जीवन भी हम इकट्ठे कहाँ जाते हैं लेने, बीच बीच में एक आधी चीज़ें घटी तो आती जाती हैं। अब डी मार्ट का ही पिछली बार भी हमने काफ़ी स्टॉक ले लिया था, जो मेरा काफ़ी लंबे टाइम तक चला। और फिर यहाँ पर बाई वन गेट वन फ्री तो होता ही है, हर चीज़ में ऑफ़ ज़रूर चलता है। मतलब आप अगर डी मार्ट की पूरी जैसे एक बार मंथली शॉपिंग करते हैं, तब आप कंप्लीट देखेंगे कि आपकी कितनी सेविंग हो गई, अच्छी खासी हो जाती है। टॉयलेट्रीज़ वाले सेक्शन से साबुन काफ़ी अच्छे स्टॉक में मतलब इसमें थे, कंसेशन डिस्काउंट, लेकिन घर में रखी हुई थी इसलिए नहीं लिया। और कोल्ड क्रीम वगैरह की अभी सीज़न में ज़रूरत थी नहीं। अच्छा देखो, मॉर्निंग टाइम पे डी मार्ट हमेशा खाली रहता है, और हेयर ऑयल में भी सब सारी वैरायटी रहती हैं। मैंने नहीं लिया क्योंकि रखा हुआ है घर में एक नारियल का तेल का डब्बा। और बर्तनों वाले सेक्शन में चलते हैं, कुछ अच्छी आइटम जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी ज़रूर, और बताना भी चाहूँगी। एक ये छोटे छोटे ग्लास बहुत ही प्यारे हैं, कुल्हड़ वाले, जिनको चाय पीने की आदत होती है। ट्रांसपेरेंट ग्लासेस तो हमेशा ही चलते हैं। ये बहुत ही प्यारे से सेरेमिक में है ये, जैसे कप मग्स होते हैं ना, उसमें ये काफ़ी अच्छा लगा मुझे। और हमेशा ही अच्छा लगता है ग्लास आइटम पर, क्या ही करूँ, कंट्रोल कंट्रोल बोलना पड़ता है इस दिल को थोड़ा। और ये बॉटल छोटी सी, मग्स काफ़ी अच्छे हैं, कॉफ़ी मग्स, मिल्क मग्स काफ़ी अच्छे हैं। और नहीं लिया है मैंने क्योंकि घर में हैं मग्स ऑलरेडी। अब मैं तो अपनी वो चाय ग्लास में लेती हूँ, और शुभम को मैंने ग्लास, स्टील के ग्लास में उसका मैंगो शेक तो मग्स में चलता है, या फिर बनाना शेक वगैरह। और ये तोरण थी। अच्छा, किचन वाले, चलो देखते हैं ऐसे सीरीज़ में क्या क्या कुछ नया है। ये चमचा गोल वाला डिज़ाइनर अच्छा लगता है, सर्विंग स्पून मेरे पास है ये वाला। ये एक 3 का सेट था, जिसमें कि जो ऊपर वाले परी जैसा बना रहता है ना, वो काफ़ी बढ़िया है। डोसा बहुत अच्छा स्प्रेड होता है उससे। ये इसकी मुझे काफ़ी दिनों से तलाश थी, मथनी लकड़ी वाली एक थी मेरे पास पहले, वो मैंने दे दी थी किसी को, तब मैं उसको यूज़ नहीं करती थी, था काफ़ी दिन तक, पर मुर्तिजापुर की ही बात है, तब मैंने दे दिया था। अब एक दिन मुझे याद आ रही थी, मैं हमेशा स्टील वाले उसको यूज़ करती हूँ ना, ब्लेंडर को, तो मथनी चाहिए थी। ये थाली का बहुत ही प्यारा सा पूजा भोग प्रसाद वाला सेट था, 4 कटोरी एक थाली, उसमें कटोरियाँ आप एक्स्ट्रा भी ऐड कर सकते हो या कम कर सकते हो। मतलब पीतल की थाली, और भोग के लिए जितनी कटोरियाँ आपको चाहिए वो लगा सकते हैं। वो अच्छा था पूजा के लिए, नैवेद्य के लिए, पीतल वाला ब्रास। और ये वेजिटेबल्स ड्रेनर बास्केट, ये भी काफ़ी अच्छा। और आपने देखा होगा बहुत से लोगों के पास ये स्क्वायर वाली रहती है, सब्जी अब्जियाँ रख लिया, जो काटना पीटना है उसके हिसाब से। केक बेकिंग टिन भी थी, और छोटी छोटी सी भगोनियाँ हैं। और ट्राईप्लाई स्टेनलेस स्टील का जो तासला कढ़ाई होती है, या फिर ऐसा ब्रॉड ये जो कढ़ाई होती है हैंडल वाली। और ये आप देख रहे हो, ब्रास वाले हैंडल्स हैं, और ये जो कढ़ाई है ना, अंदर से स्टील है, नीचे से ब्रास है। ये जो तासला है ये भी बहुत बढ़िया है। डी मार्ट में ये जो ट्राईप्लाई स्टेनलेस स्टील कुकवेयर है ना, आप तो मतलब ये इनका ब्रांड टैग नहीं है, लेकिन ये चलते अच्छे हैं, यूज़ करते हैं लोग, अच्छा रिस्पॉन्स भी अच्छा करते हैं। ये प्लेटिंग वाली, ये प्लेट्स, सर्विंग प्लेट्स काफ़ी अच्छी हैं, थाली काफ़ी अच्छी हैं, ब्रास में भी हैं, स्टील में भी हैं। और ये लंच बॉक्स बैग किट है, जिसमें कि बॉक्स भी, बैग है, साथ में बॉटल है, और ये कंटेनर। ये जो रबर लिड वाले स्टील के होते हैं ना बॉक्स, ये काफ़ी अच्छे होते हैं, ये फैलता नहीं है। एक मुझे ये क्यूट सा तड़का पैन अच्छा लग रहा था, ये डीप है थोड़ा, जैसे हम तड़का पैन लगा यूज़ करते हैं ना गैस पर, तो राई डालो तो तेल कैसे उछल के गैस पूरी गंदी हो जाती, कितनी भी कोशिश कर लो, कितनी भी टिप आजमा लो, नमक डालो, मिर्ची डालो, लेकिन वो उड़ता ही है राई। ये थोड़ी डीप वाला था, छोटा सा था, प्यारा सा, पर मैंने नहीं लिया, क्यों, कंट्रोल। एक तो नॉन स्टिक वाला भी है मेरे पास भी, और एक मेरे पास आयरन का भी है, तो फिर मैंने सोचा 2 काफ़ी है मीनू, चलो आगे बढ़ो। ये जो है ना ग्लास वाले, ये बहुत अच्छा है, सेक्शन वाला, जैसे फ्रूट्स कट करके आपको फ्रिज में रखना हो ना, तो 2 तरीके के फल आप अलग अलग ऐसे रख सकते। ये मेरे पास हैं ग्लास कंटेनर, काफ़ी हैं, पर सिंगल है,
मीन्स पार्टीशन नहीं है उनमें, ऐसे स्क्वायर है, राउंड है। अब वही है, उस समय वही चीज़ें थी तो वो था, तब लिया हमने। तो वो सब बुलबुल ऐप से लिया हुआ था मेरा। और ये है प्लेट्स और बोल, सर्विंग बोल। और जैसे अगर आपको डिनर सेट रेडी करना है तो आप मिक्स एंड मैच कर सकते हो, सेम प्लेट ले लो, सेम बोल ले लो। और ब्रेकफास्ट प्लेट्स भी ले सकते हो, डिनर प्लेट, ऐसे सेट बना सकते हो स्टील और ब्रास का। ये 225 का, ये भी मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। शुगर एंड टी वाला कंटेनर है, स्टील वाला। और ये ग्रेटर बहुत बढ़िया रहता है। आजकल मैं देख रही हूँ कि लोग ये वाला यूज़ करते हैं, लॉन्ग वाला, क्योंकि जो हम लोग स्क्वायर वाला यूज़ करते हैं तो ऐसे स्लिप करता है, या फ्लैट वाला लो तो वो भी स्लिप करता है। ये ऐसे लंबा रहता है तो ऐसे पकड़ लिया ऊपर से और नीचे नीचे पूरा घिस जाता है। ये छोटी छोटी सी कंटेनर्स थी किचन में ऐसे रखने के लिए। ऐसा तड़का पैन मेरे पास है, यही मैं बोल रही हूँ, इसमें कुछ भी डालो ना तो बाहर आता ही आता है। राई जीरे का जो ऑयल होता है, छींटे पड़ते हैं। और तवा बहुत सारे तरह तरह के थे। आप्पे पैन, पनियारम पैन, ये सब भी था। हार्ड एंड डाइस की कढ़ाई, तो आप चाहे ब्रांड लो चाहे नॉन ब्रांड लो, सब एक जैसा है, इक्वल। इसमें भगोने हैं और सॉस पैन है, ग्रिल पैन है, कढ़ाई हैं, कुकर हैं, सब कुछ आता है आजकल। और एक टाइम के बाद सबकी लाइफ सेम हो जाती है कोई बहुत बड़ा फ़र्क नहीं है। अच्छे अच्छे ब्रांड में भी सेम इश्यूज़ हो जाते हैं। स्टील बॉटल्स काफ़ी अच्छे अच्छे डिफरेंट डिफरेंट शेप्स की और इस टाइप की हैं, कलरफुल भी हैं और स्टील वाली भी हैं, ब्रास वाली हैं। कुकर हैं अलग अलग साइज़ के और अलग अलग ब्रांड के। छोटी छोटी सी भी कढ़ाइयाँ आजकल काफ़ी प्यारी प्यारी लगती हैं देखने में, क्यूट सी, क्योंकि आजकल छोटी कढ़ाइयाँ जैसे कुछ गर्म करना है तो उसके लिए हीटिंग के लिए काफ़ी अच्छी हैं। इलेक्ट्रिक आइटम में आयरन वगैरह रखे थे, या फिर इलेक्ट्रिक कैटल रखी हुई थी, और मतलब क्या, इंडक्शन है और सब कुछ है इलेक्ट्रिक आइटम जो भी किचन में। हाँ ये भी है, न्यूट्री ब्लेंडर भी है, सब कुछ था। मतलब डी मार्ट एक ऐसा स्टोर है ना जहाँ पर जो लोग नया स्टार्टअप गृहस्थी शुरू कर रहे हैं, स्टार्ट कर रहे हैं, उनके लिए भी बढ़िया है। और जो बीच बीच में चेंज करते हैं ज़माने के साथ चलने के लिए, तो ज़माने के साथ चलने के लिए भी यहाँ पे वो सारी चीज़ें दिख जाती हैं कि अच्छा ट्रेंड में क्या चल रहा है आजकल, क्या फ़ैशन में है आजकल, नया क्या आया है मार्केट में, किचन से रिलेट, होम एंड किचन सब कुछ रहता है। कपड़ों के मामले में देखो तो बहुत ज़्यादा हाई रेट नहीं होते हैं, मीडियम रेंज में डेली वेयर, कॉलेज वेयर, या ऐसे नॉर्मली कुछ ठीक ठाक वाली रेंज और अच्छे कपड़े भी मिल जाते हैं। कुछ कुछ लोगों को तो बहुत पसंद होता है, डी मार्ट से ही जाके ले लेते हैं, और अच्छा भी निकलता है कपड़ा, मतलब ख़राब नहीं होता है कि कलर फेड हो गया है या कुछ ऐसे इश्यूज़। तो जैसे ऑनलाइन में भी आजकल शॉपिंग करते हैं तो वही होता है, जो चीज़ आपको पसंद आए ले लें। तो यहाँ पर भी यही है, ट्रायल रूम है, अपना ट्रायल कर लो, जो अच्छा लगे ले लो। एक मैंने शॉर्ट कुर्ती ली है, अच्छी लग रही थी। शॉपिंग वाला आइटम मैं कल दिखाऊंगी, ठीक है। कोशिश तो यही है, अब देखो इतनी ताकत रहे एक तो खरीदने की ताकत रखो, उसके बाद एक एक सामान खोल खोल कर रखने की ताकत रखो, ये भी एक बड़ी समस्या है। और जीन्स पैंट, ट्राउज़र, लोअर, प्लाजो, सब कुछ था। काफ़ी लोग बड़े, और देखो प्राइस आप देख ही रहे हो, ऐसे बहुत रीज़नेबल प्राइसेस में रहते हैं। और जब कभी डिस्काउंट या ऑफ़र होते हैं ना, तब तो बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है। फेस्टिवल टाइम पे देखो ऐसे चकाचक, एक आइटम अभी आपको दिखेगा, अगला ही पल से आपको आंखों से ओझल हो जाएगा क्योंकि वो किसी के हाथ में गया। यहाँ पर डोर मैट हैं या हैंडलूम जितना भी है ना, कुशन कवर, बेड शीट, बेड कवर, डिफरेंट डिफरेंट तरीके के, अलग अलग टाइप्स के पैटर्न। ये काफ़ी प्यारा लग रहा था। डोर मैट है ये, राउंड शेप में है ना, अच्छा लग रहा था, थोड़ा अलग सा। बाकी तो नॉर्मल जैसे होते हैं वैसे होते ही हैं। और मतलब बाथरूम के लिए या हॉल के लिए फुटवेयर हमने ली है वही 99 वाली, बढ़िया रहती हैं, टिकाऊ और बढ़िया, हवाई चप्पल। और एक आध सेम साइज, ऐसी साइज़ की जो सभी लोग घर में पहन सके। छोटे छोटे से ये बैग भी बड़े प्यारे लग रहे थे, क्यूट क्यूट से, हैंडी हैं। कुछ भी ऐसा थोड़ा बहुत दो चार सामान, मोबाइल है, थोड़ा सा वॉलेट वगैरह रख के जाने के लिए, आसपास के लिए बढ़िया है। और ये जो इस एरिया है ना,
जिसमें कि घरेलू सामान है और किचन वाली, घर गृहस्थी, प्लास्टिक स्टोर, ये भी बड़ी छोटी बड़ी हर चीज़ काम की होती है घर गृहस्थी में। और हर चीज़ काफ़ी प्यारी प्यारी सी लगती हैं। कुछ नया नया सा, जैसे बास्केट वगैरह है या फिर टब हैं, बकेट है, डस्टबिन है, ये सारी चीज़ें हैं। ये वाला देखो, ये टॉप ना शॉर्ट कुर्ती है, जीन्स या प्लाजो किसी में भी पहने। एक मुझे वो अंगूठे वाली स्लीपर काफ़ी प्यारी लग रही थी, जिसमें अंगूठे का होता है छल्ला और ऊपर और पैर में एक बेल्ट होती है। वो शेप की चप्पल मुझे हमेशा अच्छी लगती हैं, अधूरी अधूरी सी जो दिखती है ना, ये खड़ाऊ जैस टाइप की। लिया नहीं है मैंने, देख अच्छी लग रही थी लेकिन। और क्या, फिर आगे बढ़ते हैं। मैं ऐसे दिखाती जा रही हूँ, फिर मुझे याद आता जा रहा है तो मैं बताती जा रही हूँ। ये ऐसे वॉश बेसिन के बगल में टांगने वाले टॉवल हैं। ये वाले बास्केट अच्छे हैं जो कि फ्रिज में भी काम आते हैं, या आप ड्रेसिंग टेबल के सामने रख सकते हो, बेडरूम में रख सकते हो। और ये बास्केट का सेट है, जैसे इसमें छोटे छोटे से कंटेनर भी रखे हुए हैं, बड़ी बास्केट भी है। और एक मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था, ट्रांसपेरेंट में था, अभी शायद मेरे हाथ में आएगा तो मैं दिखाती हूँ। वो मैंने लिया था पास से। वो ना फ्रिज में, जैसे आप कुछ फ्रूट्स वगैरह कट करके ऐसे फ्रिज में रख दो, या कोई ऐसे वेजिटेबल्स, बहुत से लोग वर्किंग लेडीज़ रात में काट वाट के रखना है सुबह के लिए, तो ग्लास के भी बड़े बड़े से थे, वो मैंने फर्स्ट टाइम देखे हैं। जैसे छोटे तो हमेशा ही हम लोगों ने देखे। हाँ, ये आया ना, ये देखो नीचे एक ड्रेन ट्रे रखी हुई है, जैसे कुछ भी ऐसे आपने काट के या धुल के रखा है तो पानी नीचे झड़ जाएगा, या मॉइस्चर आ जाता है फ्रिज में ना, कुछ सब्जियां गीली सी हो जाती हैं। तो इस तरीके का प्लास्टिक का है मेरे पास, वाइट कलर का, जिसके अंदर इसी तरीके की मैट भी है और वाइट कलर का पूरा ट्रांसपेरेंट सा। लेकिन ये ग्लास वाला है ट्रांसपेरेंट, बढ़िया है, अच्छा लगा। ये देखो सारे, कई सारे रखे हैं अलग अलग साइज़ के। कुछ नया आइटम है, मतलब ये मुझे कुछ नया देखने को था मेरे लिए। मैंने ये नया इस तरीके का ट्रांसपेरेंट नहीं देखा। ये कंटेनर काफ़ी मुझे अच्छे लगे, ये वाइट वाले, कि ये जो खजाना लिया जाता है मंथली ग्रॉसरी, वो दिखाई भी देता रहे कि घर में क्या क्या है। इसके लिए ये बड़ा सा कंटेनर है। इसमें ग्रिल भी लगी हुई है, किचन में आप यहाँ से वहाँ से शिफ्ट भी कर सकते हो। और इसमें सारा सामान मंथली ग्रॉसरी जो आप लाते हो इसमें स्टोर कर सकते हो, तो नज़र आता रहता है अच्छा कौन कौन से पैकेट अभी हैं, सामने रखे हैं घर में। एक ये मुझे क्यूट सा लग रहा था पाउच, ये मैंने लिया ऐसे क्लचर वच्चर डालने के लिए, या फिर कहीं ऐसे ट्रैवल कर रहे हैं तो कुछ ऐसा 4-6 चीज़ें मेकअप की डालनी हो, प्यारा लग रहा था। देखो ये 3 हैं, ठीक है। अच्छा सोचो कि कौन, अगर लेना होता तो आप कौन सा लेते, ये ब्लैक बो वाला, या फिर ये वाला पीच वाला बो वाला, या फिर ये वाला नीचे जो मेरे हाथ में है। तीनों में से आप अगर ले रहे होते तो कौन सा लेते। ये क्यूट सा पर्स भी बड़ा प्यारा लग रहा है, और मैंने एक पाउच लिया उसमें से, ठीक है। प्राइस भी बहुत कम थी, अब बताऊंगी। और ये आइसक्रीम वाली कोन के लिए ये था, स्टिक्स है 59 रुपीज़ वाला सेट। बहुत बहुत सारी चीज़ें सस्ती सस्ती रहती हैं कि इंसान को कोई चीज़ ना भी लेना हो ना तो आगे बढ़ जाए, लेकिन अगर प्राइस में नज़र ठहर जाए तो लगेगा अरे इतना सस्ता है, चलो ले लेते हैं, वो वाली चीज़ रहती है डी मार्ट में। और क्या था अभी, हाँ, सोफ़ा का कवर, और ये टॉवेल है, हैंड नैपकिन्स हैं। और देखो वो जो मैंने किचन विचन की तो दाल चावल नहीं लिया, दालें वगैरह सारी ली थी। और फिर क्या, ये वो है गाड़ी में लगाने के लिए, ऐसे बैठते हैं लॉन्ग जर्नी में लोग, नेक के लिए रिलीफ रहता है। ये शुभी ने लास्ट टाइम लिया था, देखा था ना, वो क्यूट सा अपना पेन स्टैंड, अभी भी टेबल में वही रखती है वो अपना। और ये पिंक वाला ना, इसमें 3 सेक्शन बने हुए हैं, 1 2 3 ऐसे कुछ कुछ सामान रख सकते हैं छोटा छोटा। ये मोबाइल स्टैंड है, ये स्टेशनरी वाला काउंटर है। और मैं खुद भी सोच पाती हूँ हमेशा कि स्टेशनरी काउंटर में ये क्लचर वगैरह क्या कर रहे हैं। ये मैं क्लचर लिए हैं, मैंने 2-3 क्लचर लिए हैं। और वो ये भी लिया है, क्या बोलते हैं इसको, रबर बैंड, ये भी लिया है। तो 2 का सेट था, क्लचर 2 ये। मैं छोटी मोटी शॉपिंग के लिए भी ऐसे भूसावल लोकल मार्केट पे नहीं जा पाती हूँ। अभी इस टाइम शुभी आई थी तो कह भी रही थी, लेकिन इतना आलस आता है बाज़ार जाके ये 2-4 चीज़ें लेने के लिए। वो शाम से निकलो 6 बजे और घर आओ 8 बजे, इच्छा ही नहीं होती। ज़रूरत भी होती है तब भी वही 2 क्लचर, सफ़ेद और लाल देख रही हो ना, लाल पीला सफ़ेद 3, वही लपेट देती हूँ मैं। और लेकिन अब आज डी मार्ट से ले लिए मैंने, 2-3 क्लचर भी ले लिए हैं। और उसको क्या बोलते हैं, वो नाम देखो मुंह में याद नहीं आ रहा बोलते समय, क्रंच नहीं, क्रंच क्या। वो रबर बैंड नहीं, पर कुछ और बोलते नहीं, अभी याद आ रहा मुझे।
और ये सारा यहाँ पर वो है सारा क्या डीप फ्रीज़ किया हुआ फ्रोज़न आइटम सारे। और आज कुछ भी नहीं लिया है, ना मशरूम लिया है, ना वो पिज़्ज़ा बेस लिया गया है, और ना ही चीज़ ली गई है, क्योंकि अभी कुछ भी नहीं बनाना है और घर में ले जा कर के फ्रिज में रखने से कोई मतलब नहीं है। वो चीज़ें तभी लेते हैं जब हाँ ये है कि 1-2 दिन में बनाना ही हो, तो वो बनाना ही नहीं था। और टी शर्ट वगैरह नहीं लिया, शुभी होती है तब लेते हैं कि रोज़ पहनने के लिए कुछ लेना हो, तो शुभम को भी नहीं चाहिए था। और एक तो साथ में नहीं है ना, बच्चे साथ में हो तभी कपड़े लेने लायक होता है, वरना चाहे कितनी भी अच्छी चीज़ हो लेना ही नहीं, चाहे कितना भी सस्ता चीज़ क्यों ना हो, स्पेशली कपड़े, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो, साथ में रहें तो उन्हें दिखा दो, उन्हें पहना लो, उन्हें पसंद आ जाए तो ले लो। अब नहीं है बड़े बच्चों का कुछ लेने लायक, इसलिए नहीं लिया। और फिर इसके बाद अब क्या करें, टाइम तो पास करना ही था, 3 घंटे उसका एग्ज़ाम होना था, तो अपना घूम टहल रहे हैं। बिस्किट फिर याद आया, अच्छा शुभम ने ये वाला बिस्किट बोला था, जिम जैम बोल लिया। फिर मैगी भी ले लेते हैं, लेना तो है, होता ही है कि एक पैकेट तो चलता ही है काफ़ी दिन तक, है बहुत रेयर बनता है लेकिन होना ही पड़ता है कभी कभार के लिए, इमरजेंसी के लिए रात में। अब ये है कि शुभम को कभी खाना है तो। और वर्मीसेली ली मैंने ब्राउन वाली, है ना, वो हमेशा लेती हूँ मैं, यहीं से लेकर जाती हूँ, रोस्टेड वाली ब्राउन इसलिए। और मैगी का वो पाउच जिसमें मसाले के पैकेट होते हैं, मतलब टोटल मंथली ग्रॉसरी ले ली मैंने इस बार। इनो का वो सैचे भी लिया, मिक्स्ड जैम लिया, और फिर यहाँ से जैम उठाया, और फिर ऐसे आगे बढ़ते जा रहे हैं। फिर दूसरे काउंटर में याद रहा, अच्छा ये लेना था, एक मन हो रहा था उठा लूँ कस्टर्ड पाउडर, फिर सोचे थोड़ा तो रखा हुआ है। बनाना चिप्स लिया मैंने शुभम के लिए 1 पैकेट, और वो पफकॉर्न्स बोला करते हैं ये लोग, भुसौल में नहीं मिलता है, वो ले लिए 1-2 पैकेट। ऐसे खाने पीने की चीज़ें, उसको भुजिया चाहिए थी, आलू भुजिया एक दिन बोल रहा था, वो ले लिया। और मिक्सचर नमकीन लिया है। और मैंने छन्नी ली है, वो जो स्टील वाले बर्तनों के टाइम पे मैं सामान बोलना भूल गई शायद, छन्ना लिया जो मेरे पास नहीं था। जब भी मुझे चिवड़ा बनाती हूँ ना भूनने वाला, शुभम कहता है वो वाला बनाइए, कौन सा, फ्राई करने वाला, और फ्राई वाले के लिए वो छन्ना चाहिए सर रहता है, तो वो लिया है मैंने। उसकी एक बार उसको बहुत हमेशा मन होता है एक बार बना खिलाऊँ उसको, मैं तला हुआ चिवड़ा खाना है उसको फ्राई वाला, तो वो छन्ना लिया है, एक दिखाऊंगी सामान में। और एक वो लिया है क्या, कोकोनट वाटर बॉटल ली थी। बाकी मैं मालास का यूज़ करती हूँ, रोज़ सिरप यहाँ पे था। और दिए जो दिवाली फेस्टिवल टाइम पे मिलते हैं वो सब भी यहाँ रखे थे। और ये फ्लावर्स, सुंदर सुंदर डेकोरेशन वाले आइटम, प्यारे प्यारे से पॉट सहित आते हैं आजकल, तो ये भी अच्छे लग रहे थे, थोड़े अलग तरीके के फ्लावर्स लग रहे हैं ना, जैसे कॉमन नहीं है, अनकॉमन है, क्योंकि ऑनलाइन वाले में हमेशा कॉमन सी चीज़ रहती हैं। ये बड़ी प्यारे प्यारे आइटम हैं डेकोरेशन के लिए, इसे 2 दिए रखना हो वैक्स वाले, इसमें डाल दो, और ये ऐसे रखना है कहीं पर भी हॉल में तो अच्छा लगता है। अब डेकोरेशन के आइटम है यहाँ पर इस टाइम पे, अभी फ़िलहाल इधर वाले सेक्शन में। ऐसे बढ़ते जा रहे हैं, पूरा इतना बड़ा होता है, इतने सारे सेक्शंस होते हैं। अच्छा मैंने क्या सोचा कि दिवाली में जो दिए होते हैं इनके बच जाते हैं, तो क्या उसको ये डिस्काउंट पे लगा के रखे हुए हैं क्या, तो मैंने ऐसे ध्यान दिया कि नहीं यही प्राइस तो लास्ट टाइम भी था, मतलब दिवाली के टाइम पे भी था, ऐसा कुछ नहीं है, पर हैं हमेशा। अब वो ज़माने नहीं रहे कि दिए और दीपक दिवाली में ही मिलेंगे, अब 12 महीने मिलती हैं चीज़ें। और ये वाला सारा सेक्शन है ये वॉशिंग डिटर्जेंट वॉशिंग, तो लिक्विड और पाउडर सभी तो नहीं लिया मैंने, क्योंकि मैंने अभी मंगाया था ऑनलाइन वॉशिंग मशीन के लिए लिक्विड बड़ा वाला, तो नहीं लिया, क्योंकि पहले से फिक्स होता नहीं कि हम डीमार्ट जाएंगे ही, वो तो अभी एग्ज़ाम सेंटर पड़ा इसलिए आ गए, ऐसे जल्दी अलग से आना ही नहीं होता। सुबह भाई गए ड्यूटी में, लोग तो रात में आए, और संडे के दिन ये होता ही नहीं जाना, तो वो मैंने पहले ही मंगा लिया था, अभी मंगाया था कुछ दिनों पहले ही, और फिर नहीं लिया। और ये दालों में से हाँ, फिर बेसन का पैकेट लिया मैंने इस वाले काउंटर से, अभी जहाँ खड़े थे। और फिर दाल में तो सारी ले ली थी, बेसन ले लिया, और अलग से नया क्या था, हाँ मैगी का ये वाला लिया ना जिसमें कई सारे पैकेट थे, 8 in 1 वाला, इनो की डब्बी उठाई ना, और जिसमें पैकेट, मैं बॉटल नहीं लेती इनो का, एक बार लिया था फिर दोबारा कभी नाम नहीं लिया, क्योंकि फिर वो एक बार बॉटल खुल जाती है ना, तो वो उतना फिर उसका स्ट्रांग नहीं रहता है इफ़ेक्ट,
सैशे सबसे बढ़िया होते हैं। जब यूज़ करना अपना एक निकालो, आधा यूज़ करो, आधा 1-2 दिन बाद यूज़ कर लो, या फिर किसी में पूरा यूज़ करना तो एक पैकेट यूज़ कर लिया, बाकी पैक्ड रहता है तो उसका असर अच्छा रहता है। और मसालों में धनिया लिया, खड़ा धनिया, क्योंकि मैं धनिया पीसती हूँ हमेशा, तो अभी रखा हुआ है थोड़ा सा, फिर अगला पीसना ही पड़ेगा 8-10 दिन बाद। फ्राइम्स लिए हैं तलने के लिए, शुभम को बहुत पसंद है ये सब चीज़ें, तो ये खुला भी मिलते हैं डीमार्ट में ऐसे वज़न में। फिर लिया छोटे छोटे से पोंगे टुकड़े वाले, ये अच्छे रहते हैं क्योंकि जो लंबा पोंगा आता है ना येलो वाला, वो पूरा फ्राई होता नहीं है अच्छे से और उसमें ऑयल भर जाता है, इसलिए छोटे टुकड़े वाले मुझे पसंद आए, वो भी लिए हमने। और क्या लिया, फिर यहाँ से ये लिया। और यहाँ पे वज़न से भी ऐसे खुला भी चीज़ें मिलती हैं, जैसे मूंग चना ऐसे कुछ लेना हो। हाँ, मैंने काला वाला बड़ा वाला चना भी लिया है, और एक दूसरा वाला गुड़ भी लिया है इमली की चटनी के लिए। देखो कब से बनानी थी चटनी, पर मैं मक्कारी कर रही हूँ इमली की चटनी घर में ख़त्म हो चुकी है, इमली रखी है गुड़ मंगाने के भी आता भी है गुड़, तो कहीं आम करी पना में डाल देती हूँ, कहीं किसी में डाल देती हूँ, पर चटनी नहीं बना रही हूँ। मतलब मैं तो बनाना नहीं चाह रही थी और लेकिन एक ना एक दिन तो आएगा जो बनाना ही पड़ेगा, बच के कहाँ जाएंगे। ये वाले ग्लास बहुत अच्छे लगे मुझे, खूब मन हुआ लेने का, उठा ही लिया था फिर रख दिया। कौन सा, ये जो जार, ये स्टील वाले लॉक वाले लूँगी तो ज़रूर, अभी नहीं लिया लेकिन अगली बार ले उठा ही लूँगी। ये वाले कंटेनर, ये ना थोड़ा सा कुछ स्नैक्स बनाना हो ना तो रखने में अच्छे लगते हैं, और अचार वगैरह के लिए बहुत बढ़िया रहता है। हालांकि अचार मैं बनाती नहीं हूँ, देखो स्टोर करने वाला ना साल भर का, मैं तो ऐसा बनाती हूँ कि वो 8 दिन में ख़त्म हो जाए, तो इसलिए छोड़ दिया उसको लेकिन वो अच्छा लगता है मुझे, ग्लास का कंटेनर स्टील लॉक वाले। और ये रहा कि सभी अच्छे लगते हैं जार। हो गई है भरपूर शॉपिंग। उसके बाद बच्चों के लिए लिया है पॉपकॉर्न, क्योंकि शुभम और चॉकलेट्स भी ली हैं। शुभम जब एग्ज़ाम में हम लोग को छोड़ा ना एग्ज़ामिनेशन सेंटर में, वहाँ पर हमारी एक पुरानी फ्रेंड मिली, उनका बेटा शुभम के साथ ही पढ़ता है, दोनों ने एक साथ ही अभी 12th किया है केवी से, तो उसका भी एग्ज़ाम था आदि का। उनके मम्मी पापा हम लोग के साथ यहाँ पे इसलिए नहीं आए कि उनको नहीं लेना था, कुछ शॉपिंग नहीं करनी थी यहाँ से, वो दूसरी जगह जाएंगे, वहाँ भी हम लोग चलेंगे तो दिखाएंगे आपको, तो इसलिए वो वहीं रुके हुए हैं सेंटर में ही। हमने बोला था कि हम लोग वहाँ जा रहे हैं, आप चलेंगे क्या, तो बोले कि नहीं आप लोग होके आओ, हम यहीं पर रुके हुए हैं, तो वहीं पर रुके। वो भी अपनी गाड़ी से आए हैं और भुसावल से आए हैं, हस्बैंड वाइफ है, बेटा, उनकी भी एक बेटा और एक बेटी, और हम लोग एक ही बिल्डिंग में रहते थे। जब हम इस भुसावल से पहले भी एक बार भुसावल में रह चुके हैं, मतलब पाचोरा से पहले भी हम एक बार भुसावल में रह चुके हैं। RB2 में रहते थे हम, ऊपर नीचे रहते थे। वो भाई साहब ड्राइवर हैं रेलवे में, तो वो उनका बेटा और ये शुभम दोनों ही केवी में अभी 12th साथ ही किया। ये आ गए दोनों बच्चे निकले बाहर, तो इसीलिए हमने पॉपकॉर्न और चॉकलेट वगैरह इनको कहा कि खाओ तुम लोग अभी। और फिर पास में ही जहाँ से ये एग्ज़ाम सेंटर था इनका, इसके पास में ही ये भाभी जी, पूनम भाभी जी, हम लोग दोनों, हमारी शुभी और शुभम, इनका आदि और गुनगुन, इनकी बेटी शुभी से 1 साल बड़ी थी, और बराबर के लगभग 1 साल, बच्चे बड़े छोटे क्या होते हैं, साथ ही खेलते हैं, मतलब काफ़ी साथ में हम लोग एक ही बिल्डिंग में रहते ना ऊपर नीचे, तो पुराना हम लोग का परिचय है। तो वहीं से फिर हम लोग ने साथ में खाना भी खाया बच्चों को, क्योंकि 12 बजे निकले थे, इन लोग को भूख लगी थी, सुबह नाश्ता करके निकले, तो पहले खिलाया, सबने खाया, लंच किया साथ में, और फिर हम लोग आए ज़ूडियो में। भाभी ने कहा चलो यहीं आए हैं जलगांव, सबके साथ वही है, जो आया है तो दोबारा जल्दी जलगांव आते नहीं हैं, तो चलो ज़ूडियो में घूमते हैं, क्योंकि भुसावल में कुछ भी नहीं है सिवाय साई जीवन की शॉपिंग हो जाती है, और एक आध को शॉप हैं जो लोकल ले लिया किसी ने भी, हम तो वो भी नहीं निकलते हैं, सब वही ऑनलाइन पे भरोसे चलता है। जलगांव आए हैं, अभी ये नया खुला है ज़ूडियो, तो हम ये हुआ कि चलो यहीं पर कुछ देखते हैं, तो देख रहे थे, देखते देखते होता ही क्या है कि एक आध चीज़ें पसंद आ गई। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी बहुत अच्छे अच्छे ऑफ़र चलते हैं। अभी तो आज ज़्यादा नहीं था, जनवरी में बता रही हैं, वो आई थी जनवरी में, तो बहुत मतलब 100 रुपीज़ के फुटवेयर थे, 150 रुपये के, तो 150-200 रुपये की ड्रेसेस थी, और अभी अगस्त में भी यहाँ डिस्काउंट चलेगा। तो अभी आज जो भी था देख रहे थे हम लोग, तो ये येलो वाली कुर्ती बहुत प्यारी लग रही थी, अभी दिखाऊंगी, वो मैंने ली है, उन्होंने भी ली, हम दोनों ने सेम कलर की कुर्ती ली, सेम प्रिंट की, और अच्छी लगी थी, प्यारी है, फैब्रिक भी बहुत अच्छा है, और यहाँ अच्छा होता है। मतलब आप जब ऐसे शॉप से, अभी जैसे DMart के कपड़े देखे थे, अब आप यहाँ
ज़ूडियो में देखोगे तो आपको खुद ही डिफरेंस समझ में आएगा। मतलब कहने का कि ब्रांड का कुछ अलग ही फील रहता है। जैसे वो मैं जब प्रयागराज गई थी वेस्ट साइड में बताया था ना मैंने, अब देखो 199 की टी शर्टें हैं, मतलब 200 रुपये की टी शर्टें, लेकिन बहुत अच्छी हैं। मतलब जिनको बच्चों को जैसे ट्यूशन वगैरह कॉलेज वगैरह के लिए यूज़ करना है, बहुत अच्छा है, कपड़ा बढ़िया है। तो टी शर्ट ली है, कुर्ती ली है, ये येलो ब्लू जो है, तो ये वाइट प्लाज़ो येलो पैंट सबके साथ चलेंगी, जीन्स पीन्स के साथ भी। वो कितनी की थी? 399 की थी। बस 2 ही लिया और कुछ नहीं। और फिर शुभम को मैंने बोला तुम भी देख लो अपने लिए, आदि और शुभम भी देख रहे हैं। फिर टी शर्ट वगैरह गुप्ता जी को भी बोला, वो तो उनको नहीं लेना था। शुभम ने टी शर्ट ली है, फिर उन्होंने भी एक टी शर्ट ली है, और दोनों ने फिर टी शर्ट लिया। पहले नहीं कर रहे थे, फिर हमने कहा देख लो कुछ अच्छा लगे तो फिर ट्राई कर लो। और ये देखो 149 में एसेसरीज़ भी थी, बढ़िया सुंदर सुंदर। हमने नहीं लिया लेकिन अच्छा था, और सभी कुछ अच्छा ही रहता है। और टी शर्ट ये टी शर्ट जो मैंने पसंद की थी, फिर एक ग्रीन कलर की कॉलर जिप चेन वाली। और फिर बिलिंग काउंटर ये है, एक ही काउंटर था तो लंबी लाइन थी। और ज़ूडियो के जस्ट बगल में यहाँ पर स्मार्ट बाज़ार भी लगा। हम कभी नहीं आए हैं ज़ूडियो ना स्मार्ट बाज़ार, जबकि आ चुके हैं जलगांव हम। शायद ये अभी नया खुला हो या खुला भी था तो हम नहीं आए कभी। भाभी आ चुकी हैं तो पूनम भाभी ने कहा चलो यहाँ भी चलेंगे, बगल बगल है बिल्कुल दोनों ही। स्मार्ट बाज़ार जब हम आए तो सारी शॉपिंग तो हम कर चुके थे डी मार्ट से। हमने उनको बताया कि हमने पूरा महीने 6 महीने का सामान ले लिया है, अब हमें 6 महीने तक जलगांव में डी मार्ट की शॉपिंग की ज़रूरत नहीं है। भले ही वो गेहूँ आटा और दाल लेना पड़ जाए साई जीवन से, बाकी तो कुछ नहीं। तो उन्होंने कहा चलो घूमते हैं, तो हमने कहा घूमते हैं चलिए। तो यहाँ पे भी फिर लक बाई चांस वो चीज़ ले ली जो वहाँ नहीं ली थी। टोस्ट ले लिया, चाय का, इतना सब कुछ लेके वहाँ टोस्ट का पैकेट नहीं ले पाए थे। और मैंने वो छन्नी ली थी पोहे तलने वाली, तो वहाँ पे वो जाड़े वाले पोहे नहीं थे, मोटे वाले यहाँ मिल गए तलने वाले, तो वो ले लिया। यानी कि वो कमी भी पूरी हो गई, वरना छन्नी लेके फिर पोहे की कमी रहती, फिर साई जीवन से लेना पड़ता। तो वो ले लिया तलने वाला चूड़ा। और क्या लिया था? और भी कुछ लिया था, हाँ ये दोनों चीज़ें। और यहाँ पर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स भी थी, भाई क्या बात है। और यहाँ से फिर हमने अदरक ली, अदरक जैसी चीज़ यहाँ से ली, सोचोगे ना, क्योंकि बिल्कुल 50 प्राइस में था। भुसावल के जो रेट में जो अदरक लेते हैं वो यहाँ था। मैंगो लिया दशहरी वाला, बड़े बड़े साइज़ का, और एकदम ऐसे कड़क वाला जो कि खाने में अच्छा लगेगा। और हाँ एक ये मैंने वाइट प्लाज़ो लिया, मुझे काफ़ी दिन से लेना था। मैं अपनी फ्रेंड को भी बोल रही थी कि मुझे वाइट प्लाज़ो चाहिए, बहुत सारी कुर्तियों में जाता है। मैं ना वाइट पैजामा और लेगिंग्स या फिर लॉन्ग स्कर्ट ऐसे कलर की ले लेती हूँ कि तमाम कुर्तियों में अपना पहनो और यूज़ कर हो जाए। तो मेरी फ्रेंड बोली कि कुछ ऐसे होते हैं ना प्लाज़ो के नीचे से घेर नहीं होता, म्यानी नहीं होती, तो खुल जाती है ऑनलाइन में जैसे लो तो यहाँ पर दिख गया ये प्लाज़ो, फिर हमने ले लिया ये वाला प्लाज़ो, अच्छा लग रहा था। और जितनी चीज़ें हमने डी मार्ट से ली, तो चूँकि अभी अभी ली ही थी, तो जो दिमाग में याद थे रेट, तो हमने यहाँ पे टैली किया, सेम प्राइस ही हर चीज़ की थी। यानी अगर हम नेक्स्ट टाइम कभी डी मार्ट नहीं भी गए तो हम स्मार्ट बाज़ार से भी ले सकते हैं। सारी सब्जियाँ फल सब कुछ है, मतलब वहाँ सब्जी फल की कमी थी, यहाँ ये भी पूरी हो गई थी, सब कुछ था। हमने लेकिन अदरक और वो लिया है मैंगो, बस 2 लिया है। और सारी चीज़ें जो वहाँ पर थी, चाहे वो किचन का आइटम हो चाहे ग्रॉसरी हो, सब कुछ ऑलमोस्ट सेम था, सेम वैरायटी थी, सेम पैकेजिंग भी थी, ड्राई फ्रूट्स वगैरह के भी सबके रेट ऑलमोस्ट सिमिलर थे। तो ये भी एक अच्छी ऑप्शन हमें आज मिली पहली बार। वही होता है ना, साथ में आ गए तो अच्छा होगा, देख लिया कम से कम। और शुभी आएगी तो उसको ज़ूडियो में लेके आऊँगी, तो वो भी अपना देख टुक के पसंद करके ले लेगी अगले महीने तक जब आएगी। और फिर बच्चों से हमने बोला भाई तुम लोग यहाँ पे अपना पसंद कर लो जो जो कुछ आइटम रह गए हो। शुभम ने तो जो लिखा था ना वो तो सारा सामान ले लिया था मैंने उसको। यहाँ एकदम ताज़ा ताज़ा धनिया मेथी एकदम फ्रेश दिख रही थी, इतना अच्छा लग रहा था। क्योंकि ऐसे मॉल हमारे भुसावल में नहीं, हमने नहीं देखा ना, हम तो डी मार्ट तक बस आए, हमारे लिए वही बहुत बड़ा मॉल है। आज हम पहली बार आए हैं ऐसे वाले मॉल में, मतलब हमारे शहर के आसपास वाले में, जहाँ सब्जियाँ और फल ऐसे सामने रखी हुई हैं और बढ़िया ताज़ी फ्रेश, और ग्रॉसरी वाला सारा सामान था ही, इलेक्ट्रिक आइटम्स। बस इसके बाद दोनों ही फैमिलीज़ अपनी अपनी गाड़ी से भुसावल की ओर आ गए हैं।
ये है दिसानो पास्ता लेशियस फ्यूजिली पास्ता, जो कि दुरुम व्हीट से बना हुआ है। अगारो की हनीकोम ट्राइप्लाई स्टेनलेस स्टील कढ़ाई में डाला पानी, नमक और ऑयल। इसमें डालें पास्ता, साथ में कुछ वेजिटेबल्स डाल करके ढक करके बॉईल कर लें। और जब ये सब्जियां बॉईल हो जाएं तो इनको छान करके साइड में रख लें। फिर कढ़ाई में तेल गरम करके प्याज डाल करके पहले हल्का सा फ्राई कर लें। फिर अदरक लहसुन हरी मिर्ची डाल करके भी भून लें। फिर इसमें कटी हुई टमाटर, शिमला मिर्च और स्प्रिंग अनियन डाल करके मिक्स करके अच्छे से भून लें। फिर इसमें पास्ता मसाला डालें, टोमेटो केचप और पास्ता सॉस डालें। इसके बाद इसमें नमक डाल करके बॉईल किया हुआ पास्ता डालकर ब्लैक पेपर पाउडर डाल करके भी मिक्स कर लें, अच्छे से भून लें। फिर गैस बंद कर दें और गर्मा गर्म पास्ता एंजॉय करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।